तो ये जो बाइक है ना, ये आपकी लगभग आती है, अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो ये आती है। तो डेफिनेटली पावर तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी, क्योंकि मैंने 125 सीसी चलाई है पहले। तो अब बात करते हैं हम इसको और सस्ता कैसे कर सकते हैं। तो देखो देते हैं तो उसमें पाएगा कि 28,000 का इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ लगभग रहता है, 27,000 का। तो अब बात करते हैं कि इस पैसे को हम कम कैसे करवा सकते हैं ना। प्राइवेट बैंक से फाइनेंस ना कराएं, लोन ना कराएं, आप गवर्नमेंट बैंक से कराएं। क्योंकि तो हेलो भाई, कैसे हो? ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने ना अभी नई बाइक ली है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो वो है GT 650 रॉयल इनफील्ड की। तो युवान, कैसी लगी बाइक? बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया तो है ही। तो अब मैं आगे, अब ये मेरी फर्स्ट वीडियो, आगे मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए ली है। तो मैं सोच रहा था कौन सी बाइक लूँ, तो मैंने यही चूज़ करी। मेरे को बहुत सारी बाइकें देखी मैंने, तो मेरा बजट यही था 3.5 से 4 के अप्रोक्स का। तो मैं सोचा था कौन सी बाइक लूँ, तो भाई ये चूज़ कर ली फिर मैंने। तो अब मोटो व्लॉगिंग करूँगा, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो देखना आप मेरी फर्स्ट वीडियो सपोर्ट करना भाई, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। तो हमने कौन कौन सी बाइकें चूज़ की थी युवान? मुझे क्या पता। अच्छा, तो युवन, और ना एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि ना, जो ये बाइक है ना, तो ना मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने सेम बाइक ली है, क्योंकि उसको भी मोटो व्लॉगिंग करनी है, मेरे को भी मोटो व्लॉगिंग करनी है, और बाइक हम दोनों को सेम पसंद थी। तो इसीलिए हमने ये ले ली। और हमने ना पहले सोचा था कि ना हम दूसरी बाइक ले लेते हैं कोई। मैं तो अप्रीलिया 457 भी देखने गया था। तो एक्चुअली वो थोड़ी सा, मतलब एक तो रेट उसका मेरे बजट से ज़्यादा जा रहा था, वो अप्रोक्स 5 के करीब पहुंच रही थी, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी हाई थी काफ़ी ज़्यादा इसके मुकाबले। ये हाई इसकी भी है, लेकिन उसकी ज़्यादा हाई थी। और दूसरी बात, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो मैंने शोरूम में पता किया था, तो वो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सर्विस है ना, उनकी फ्री सर्विस है, वो अप्रोक्स 5,000 की है। हालांकि इसकी फर्स्ट सर्विस 2500-3,000 की है। जो इसकी फ्री सर्विस है वो 2500 से 3,000 रुपये की है। तो फिर भी ठीक है, उससे तो काफ़ी कम है। और उसमें काफ़ी चीज़ें थी, मतलब वो उसके पार्ट्स भी काफ़ी महंगे होते, तो फिर इसलिए नहीं ली। पार्ट्स इसके भी महंगे, लेकिन उसके मुकाबले कम महंगे हैं। तो मेरे को बाइक भी ये पसंद थी, थोड़ी रोड प्रेजेंस मेरे को अच्छी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने ये बाइक ली। तो अब भाई बात करते हैं कि मेरी परचेज़ कैसी रही। तो मेरी परचेज़ बहुत अच्छी रही। मैंने तिलक नगर से ली थी, लांबा इंटरप्राइजेस है एक शोरूम रॉयल इनफील्ड का, मैंने वहाँ से ली है बाइक। तो मेरा बहुत स्मूथली रहा सब कुछ, बहुत अच्छा स्टाफ था काफ़ी। तो ये जो बाइक है ना, ये आपकी लगभग आती है, अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो ये आती है 4,11,000 रुपये की अप्रोक्स आपको ऑन रोड पड़ती है। इसमें आपको कोई एसेसरीज नहीं मिलती, सब कुछ मतलब पूरी सिर्फ बाइक रहती है, स्टॉक बाइक, और कोई एसेसरीज नहीं है, ना सम गार्ड ना लेग गार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपको मिलती है वहाँ से 4,11,000 की। तो अब बात करते हैं कि इस पैसे को हम कम कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना, आप अपने शोरूम में थोड़ी सी बार्गेनिंग करो, ठीक है, कि भाई और शोरूम में इतना मिल रहा है, आप इतना कर दो। उनके हाथ में होता है मार्जिन, थोड़ा छोड़ सकते हो। तो अप्रोक्स तो मैंने ना मतलब उनसे जो डील ली थी, मेरे को पड़ी थी ये 395 की, मेरे को ऑन रोड दी उन्होंने मेरे को ये बाइक। उसके बाद ना मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी ली थी इंजन की, क्योंकि वो ज़रूरी है, थोड़ा सा लेनी चाहिए। अगर आप सारी सर्विस आपको मेरे को वहीं से तो 5 साल की मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई थी। मैंने 4-5 हज़ार रुपये और ऊपर दिए थे, मतलब मेरे को पूरे 4 लाख रुपये देने पड़े थे। और बाइक की बात करूँ तो 3,95,000 की मेरे को ऑन रोड पड़ी, और 4 लाख रुपये मैंने और दी, वो 4,000 रुपये और दिए मैंने, जिससे कि मेरे को ये पड़ गई 3,99,000 की। मतलब अप्रोक्स पूरे 4 लाख की पड़ गई एक तरह से। 4 लाख की मेरे को पूरी पड़ी बाइक। और उसमें मेरी एक्सटेंडेड वारंटी आ गई, इंक्लूड हो गई 5 साल की। तो उसमें मेरे को अब ये है कि 5 साल की इंजन की एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई, क्योंकि इंजन में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर बाई चांस कोई ख़राब होता है, कुछ हो जाए, तो उसका बहुत महंगा पार्ट होता है, उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो सारी चीज़ें देख के इसलिए मैंने ले लिया। मैं कोई नहीं, 5 साल के लिए अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 4,000 रुपये कुछ भी नहीं होता, तो फिर मैंने ले लिया है ना भाई। हाँ। तो अब बात करते हैं हम इसको और सस्ता कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप लोग इसको वो ले रहे हो, क्या नाम, एज अ फाइनेंस पे लेना चाह रहे हो, तो मेरा एक सजेशन है कि आप ना प्राइवेट बैंक से फाइनेंस ना कराएं, लोन ना कराएं, आप गवर्नमेंट बैंक से कराएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, काफ़ी कम होता है प्राइवेट बैंक के उसमें। और उनका जैसे, अगर आपको मतलब लोन पहले बंद करना है, फोरक्लोजर चार्ज जो होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
और इसके नहीं होते, गवर्नमेंट बैंकों के नहीं होते हैं फोरक्लोजर चार्ज, कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं होता है गवर्नमेंट बैंक का। दूसरी बात, आप इसमें ना और पैसे कम करवा सकते हो, 5-7 हज़ार रुपये और कम करवा सकते हो। वो ऐसे करवा सकते हो, सपोज़ ये ना इंश्योरेंस देते हैं, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट जब ये शुरू में लगाते हैं बाइक में, तो वो अप्रोक्स आप देखना आपके उसमें जब आपको वो कोटेशन देते हैं तो उसमें पाएगा कि 28,000 का इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ लगभग रहता है, 27,000 का। तो उसमें अगर आप अपनी तरफ से किसी गवर्नमेंट बैंक का इंश्योरेंस वाला बंदा लेके जाओ तो वो मना नहीं कर सकते, आप अपना इंश्योरेंस खुद करा सकते हो। उसमें आप चाहो तो आपने 5-7 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, आपके इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे बचा सकते हो। पॉइंट ये है। तो ऐसे करके आप ना ये पैसे बचा सकते हो, और बाकी आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तो अप्रोक्स आपको अगर जैसे मार्केट में बोल रहे हैं कि ये बाइक 4.25 की है, इतने की है, तो भाई है बाइक उतने की, लेकिन आप बार्गेन करो और उसको बचाओ पैसे, इंश्योरेंस वाला लेके जाओ, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ तो ये पैसे बच जाएंगे आपके। ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मेरी बाइक ख़रीदने का वो कुछ ऐसा रहा। तो मैंने इंश्योरेंस वाला अपना लेके गया था, और तो कुछ ये पॉइंट्स है जिससे कि आप अपने पैसे बचा सकते हो बाइक में, जो कि डेफिनेटली काम करते हैं, पैसे 100% बचेंगे इसमें आपके। अब इसके बाद भाई मैं ना और भी चीज़ें कराऊंगा, जैसे मेरे को एक तो हेलमेट लेना है, हेलमेट अभी मैंने लिया नहीं है, इसमें बाकी एसेसरीज लगवाऊंगा, लेग गार्ड वगैरह। मैं सोच रहा हूँ टंकी पे भी पीपीएफ वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि टंकी पे स्क्रैच आ जाएंगे, तो इस पर मैं पीपीएफ करवाऊंगा। दूसरा मेरे को बार एंड मिरर्स लगवाने हैं, साइड लेग गार्ड, स्क्रैच गार्ड लगवाना है, लेग गार्ड नहीं लगा, सम गार्ड मैंने लगवा लिया कंपनी से ही, वो कंपनी से लगवा लिया कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा कंपनी का मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं लगवा लिया, और वैसे इंजन के नीचे से प्रोटेक्शन भी चाहिए थी तो मैंने इसलिए वो समगार्ड लगवा लिया। बाकी अभी मैंने काउल नहीं लगवाया, सिंपल सीट रखी है। और हाँ, मैं ना अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ना मेरे पे इससे पहले ना स्टनर थी, तो वो बाइक 2011 में ली थी मैंने, 125 सीसी की थी, होंडा की, काफ़ी अच्छी बाइक थी वो भी, क्योंकि होंडा का देखो इंजन बहुत रिफाइन होता है। उसके बाद मैंने 650 सीसी पे स्विच किया है पैरेलल ट्विन इंजन के साथ, तो डेफिनेटली पावर तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी, क्योंकि मैंने 125 सीसी चलाई है पहले। बाकी धीरे धीरे करके आदत में आ जाएगी, और अब आगे मैं मोटो व्लॉगिंग भी करूँगा और चीज़ें भी लूँगा, हेलमेट, एसेसरीज, तो आपको साथ साथ बताता रहूँगा, तो बने रहिए। और बाकी भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। आपको तो पता ही है लाइक सब्सक्राइब के बिना चैनल कैसे चलता है ना, नहीं चलता ना। हाँ, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना। तो थैंक यू, बाकी और वीडियो आएंगी, बने रहिए।